आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल होना चाहिए। कुछ मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ कि मोबाइल नंबर अगर आपका पुराना वाला जो आप एसएससी में दिए हैं वो अभी नॉन एग्जिस्टिंग है, या ईमेल आईडी आपका नहीं है वो वाला जो पुराना आप दिए हुए है, तो आप नया मोबाइल नंबर नया ईमेल आईडी से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका कैंडिडेट का फोटो, जो कि हम लोग कैंडिडेट का फोटो और सिग्नेचर जैसे हम लोग एसएससी में अपलोड करते हैं ना फॉर्म भरने टाइम, वैसे ही आपको अभी का प्रेजेंट का फोटो सिग्नेचर आपका होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप पुराना भी आपका फोटो सिग्नेचर है तो दिक्कत नहीं होता है, पर अगर आप करंट का देंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट, इसमें एक एक्स्ट्रा लगता है, जैसे आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड ये सब हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट उसको बोला जाता है, ठीक है। मैं सीएचएसएल 2020 का फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। आपका सीजीएल 2000 सीएचएसएल 2021 में ये जो आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का वो अभी 30 जून तक का है, ठीक है। तो आप लोग आराम से 30 जून से पहले ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपका जो डॉक्यूमेंट हुआ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, उसको आपको फोटो खींचना है, पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, एक दो ऐप आता है उससे पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और फिर आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये हुआ आपका ये सब। देखिए अब जब आप उसको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे लॉगिन और वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिखेगा, ठीक है। तो आप लोग को जैसे फर्स्ट टाइम अगर ये सीएचएसएल का 2021 का फर्स्ट मतलब प्रेफरेंस फिल कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आप लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। यहाँ पे एग्जाम में सीएचएसएल 2021 सेलेक्ट करोगे, अपना रोल नंबर डालोगे, और उसके बाद फिर आपका आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। अब लॉगिन करने के बाद जो होता है उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे आपका यहाँ पे दिखाएगा कि ये जो फॉर आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपका रैंक और सिलेक्टेड कैटेगरी दिखाएगा आपका, और बोलेगा कि प्रोसीड फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका ये जो आपको दिख रहा है ना पासवर्ड वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपको दिख रहा था ये जो रुकिए दो सेकंड, ये देखो देखिए जो ये लॉगिन वाला जो पहले लॉगिन करके रखते हैं, मतलब जो आप पहले आईडी बना के रखते हैं आपका ये इंडिया पोस्ट वाला साइट पे, उनका लॉगिन का ऑप्शन आता है, आपका लॉगिन का नहीं आएगा। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको अपना बस रोल नंबर डालना होगा, चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और प्रोसीड फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिखेगा। अब आपको प्रोसीड फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आने के बाद आपका मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करेगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर जिस पे आपका ओटीपी आएगा उस पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे ओटीपी इंटर कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा, मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। सिमिलरली उसके बाद आपका ईमेल का भी वैसे ही वेरिफिकेशन होता है, ईमेल पे ओटीपी आएगा वो वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसको आपको जो आप बोल रहा है कि आपको जो सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना होता है, जैसे कि हम लोग एसएससी का फॉर्म बने टाइप अपलोड करते हैं वैसे आप लोग फोटो और सिग्नेचर का अपलोड कर लेंगे। तो जो फोटो होता है आपका वो 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए, और सिग्नेचर का जो साइज है वो 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए। जब ये सब आप अपलोड कर लेंगे उसके बाद आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे मैंने आधार अपलोड किया था, तो आधार का आप जैसे आपका फोटो खींच के आप अपलोड कर सकते हैं, आधार वाला जो पीडीएफ डाउनलोड होता है वो आपका उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप लोग अपलोड कर सकते हैं। तो आप अपना ऐसे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आधार पैन वगैरह आप लोग जमा कर सकते हैं, मतलब सबमिट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब ये सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक पेज खुलेगा जिसमें आपको मैट्रिकुलेशन डिटेल्स मांगेगा। मैट्रिकुलेशन डिटेल्स आप लोग सारा चीज भर देंगे, बोर्ड, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग वगैरह भर देंगे। उसके बाद फिर आपका आएगा स्टेट और यूटी ऑफ परमानेंट एड्रेस वगैरह आएगा, वो आप फिल कर दीजिएगा, वहाँ पे आप अपना जो स्टेट वगैरह है वो दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके सारे इन्फॉर्मेशन जो फिल करने थे ये हो गया। अब क्या होता है, अब आपके पास फिर ऐसा एक पेज खुल के आता है इस टाइप का। तो इस सर्कल प्रेफरेंस सीएचएसएल 2021 लिखेगा, ठीक है। और आपका नाम ऊपर में दिखाएगा जैसा मेरा दिखा रहा था ये सीएचएसएल 2020 वाला में, ठीक है। तो आप अपना व्यू सर्कल वाइज वैकेंसीज क्लिक करके जो आपका सर्कल वाइज वैकेंसीज है वो भी आप ऐसे देख सकते हो। अगर आपने वैकेंसीज ऑलरेडी नहीं देखा है, और इसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग टेंशन ना ले। तो ये आप अपना वैकेंसीज देख सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है जो 23 पोस्टल सर्कल में, जैसे मैंने बताया पूरा इंडिया के 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को 8 यूनियन टेरिटरीज को बांटा गया है, ठीक है। तो 23 पोस्टल सर्कल को आपका ऐसे लिखा हुआ रहेगा कि आंध्र प्रदेश, आसाम, ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हुए रहेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको मान लीजिए फर्स्ट आपका प्रेफरेंस है झारखंड स्टेट, तो झारखंड के बगल में आप 1 लिख दीजिएगा। फिर वैसे आपका सेकंड प्रेफरेंस मान लीजिए वेस्ट बंगाल हुआ तो वेस्ट बंगाल के बगल में 2 लिख दिए। वैसे थर्ड प्रेफरेंस बिहार, तो बिहार के बगल में 3rd लिख दिए। कर्नाटका अगर आपका 7th प्रेफरेंस है तो 7th प्रेफरेंस में 7 लिख दिए कर्नाटका के बगल में। मतलब जो जैसा प्रेफरेंस है, आपको जो स्टेट सबसे ज्यादा चाहिए उसको पहला, उसके बाद जो सेकंड में चाहिए उसको सेकंड, ऐसे करके करके आप 23 भर देना, खाली मत छोड़ना। खाली छोड़ दोगे बाद में आप ही का नुकसान होगा। फिर आप जैसे 15 भरे, वो 15 में से नहीं मिला तो आपको कोई भी रैंडम एलोकेट हो जाएगा। उससे अच्छा 23 अपने ऑर्डर में फिल कर देना, ठीक है। अगर आप लोग को ये मत सोचना कि इस स्टेट में मेरे, जैसे आपका मान लीजिए कि झारखंड सर्कल का अगर उसमें बहुत कम वैकेंसी है मान लीजिए, लेकिन आपको झारखंड सर्कल चाहिए, तब पर भी आप ऊपर में फिल कर देना, नहीं मिलेगा तो सेकंड वाला मिल जाएगा। तो आप लोग उसका टेंशन ना लेना, बस आप लोग फिल करते जाना, ठीक है। जैसा आपका प्रेफरेंस है वो ऑर्डर वाइज फिल करते जाना। अब जब ये आप फिल कर लोगे सारा, तो उसके बाद कुछ ऐसा आएगा, डियर कैंडिडेट यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर सर्कल प्रेफरेंस फॉर्म सीएचएसएल 2021 लिखेगा ऑन सर्कल एलोकेशन पोर्टल। उसके बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा कि आप प्रिंट ले सकते हो या एडिट योर सर्कल प्रेफरेंस कर सकते हो। अगर एडिट करना है तो एडिट कर लेना, नहीं एडिट करना है तो आप लोग डायरेक्ट उसको प्रिंट कर देना, ठीक है। प्रिंट करोगे तो कुछ ऐसा वाला टाइप आएगा, प्रिंट मतलब पीडीएफ आ जाएगा आपका।
आपका यहाँ पे डिटेल्स वगैरह सब कुछ रहेगा, रोल नंबर, कैटेगरी वगैरह सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। और आपने जो प्रेफरेंस भरा वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, फोटो सिग्नेचर वगैरह दिखेगा, आईडी प्रूफ क्लिक करोगे आईडी प्रूफ दिखेगा। आराम आराम से भरना, ये वीडियो को चला लेना साइड साइड और भरते जाना। उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत समझ में आए या आपको और भी कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि जो सर्कल एलोकेशन आपको होने के बाद, जैसे आपको मिल गया मान लीजिए झारखंड सर्कल या वेस्ट बंगाल सर्कल, तो उसके बाद आपका डिवीजन जो एलोकेशन होगा तो उसी सर्कल की तरफ से आपके ईमेल पे आएगा, आपके साइट पे नहीं आएगा, ठीक है। तो उसका आप लोग जो ईमेल है उसको आप लोग को रेगुलरली फिर चेक करते रहना पड़ेगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना और चैनल से जुड़े रहना। मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, कुछ भी अपडेट आता है कोई भी सर्कल का जब डिवीजन एलोकेशन आएगा तो मैं वो आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। और मैंने जो बोला था आपका इन हाउस ट्रेनिंग, मेडिकल कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह से रिलेटेड मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा, तो वो वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा ताकि आप लोग को वो सबसे रिलेटेड भी एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो अगर आप